नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी 116वीं जयंती पर याद किया गया। श्रीनगर के डल झील के किनारे स्थित नसीम बाग में उनके मकबरे पर आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला सहित अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब समय आ गया है कि कश्मीरियों को भी किसानों की तहत रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए संघर्ष करना होगा। बैंकस में लोग जो कश्मीर कोई पंजाब तो हरियाणा पे बच्चे तो बच्चे कोत गसन अगर ये आवाज तुलान कोशिश दबाव तो सारे अखबारन मीडियास कितन तिमन पर दबाव अगर तुम का चीज जोर लिखन तो थाना से बुलावान यह हालत तान वन ये आजादी पुलिस आजादी कतल लूख हसन कह कर मरित तुम त्रे बेगुना ये लूको शोर कोर जाओ चीज इतिहाद तो इतफाक तो मजबूती ये लूको आवाज तुम गई आज फिर जिसम वापस दिन तुम हक तुम पान पूरी दफन कर। उधर जम्मू में भी पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम पार्टी मुख्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पार्टी और नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री के योगदान को याद करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। बाबाए कौम ने जो कारनामे यहाँ किए हैं जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, यहाँ के लोगों की सेवा के लिए और यहाँ की जो तरक्की वगैरह हुई थी, उसी सिलसिले में आज तमाम हमारे साथी यहाँ उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जो रास्ता उन्होंने बताया था उसी रास्ते पे हम चले। सबसे बड़ा उनकी कंट्रीब्यूशन है आपसी भाईचारा की। उन्होंने 1947 में जो नारा दिया था शेर कश्मीर का क्या शाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, आज ज़रूरत है इस नारे की। पूरे देश के अंदर आज जो हालत बने हुए हैं, जो ये नारा है, यही एक आपसी भाईचारा को मजबूत करता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें आज के दिन पे ये याद करना चाहिए कि जो शेर कश्मीर ने रास्ता दिखाया हुआ है, जो शेर कश्मीर ने एक अच्छे ढंग से इस रियासत को ले जाने के लिए बातें काम किए हैं, उन्हीं कामों को हम आगे ले जाएं और रियासत को एक खुशहाल रियासत बनाने की कोशिश करें। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने राजौरी का दौरा किया। पार्टी द्वारा जिला राजौरी का प्रभारी नियुक्त करने के बाद उनका ये पहला राजौरी दौरा था। अपने इस दौरे के दौरान पूर्व मंत्री जिला कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया। बैठक में जहां पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई, वहीं स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य को लेकर चुनावों की तैयारी कर रही है। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि जम्मू संभाग की सभी सीटों पर जीत हासिल करने के साथ साथ इस बार पार्टी घाटी में अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैंने पहले भी कहा कि हमारी राष्ट्रीय नेशनल वर्किंग कमेटी होती है, उसके बाद प्रदेश की होती है, प्रदेश के बाद जिले की होती है। आज रजौरी जिले की, रजौरी डिस्ट्रिक्ट की वर्किंग कमेटी है और रजौरी डिस्ट्रिक्ट का मुझे पार्टी ने एज ए प्रभारी के नाते जिम्मा दिया है। उसके लिए मेरी आज एज ए प्रभारी पहली मीटिंग है और मीटिंग में जो संगठन की बातें हैं उसके लिए चर्चा की जाएगी और अपने समाज के, अपने कार्यकर्ता को जब भी कोई ऐसी कोई मुश्किल आती है उसके लिए भी चर्चा की जाएगी। उसके लिए सारे संगठन को मजबूत करने के लिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी
ये तो नहीं है जब चुनाव आए तब काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हर दिन काम करती रहती है और हर समय तैयार रहती है। जब भी कोई चुनाव आए उसके लड़ने के लिए संगठन को मजबूत करके रखती है। हमने तो ये उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना है, उसको लेकर चल रहे हैं। हमने तो सोचा है कि जम्मू प्रोविंस की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगी और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का डीडीसी इलेक्शन में भी परचम लहराया है और आने वाले चुनाव में असेंबली में भी परचम लहराएंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। 11 दिसंबर को जम्मू नगर निगम की जनरल हाउस की बैठक होने जा रही है। करीब 9 महीनों के बाद ये बैठक होने जा रही है। जनरल हाउस की बैठक बुलाने के लिए पिछले काफी समय से विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ता पक्ष के पार्षद भी लगातार मांग कर रहे थे। हालांकि मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने बैठक के नाम पर 10 सितंबर को वर्चुअल मोड पर एक बैठक बुलाई थी, लेकिन विपक्षी दलों के पार्षदों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। 11 दिसंबर को होने वाली जनरल हाउस की बैठक में विपक्षी दलों के पार्षद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और ट्रैफिक समस्या के साथ साथ सफाई व्यवस्था के मुद्दों को ले सकते हैं, जिससे साफ लग रहा है कि जनरल हाउस की ये बैठक खूब हंगामेदार रहने की उम्मीद है। तकरीबन 9 महीने होने वाले हैं, उसके पहले हमारी मीटिंग हुई थी और जो मेन मुद्दे इसमें रहेंगे वो डेवलपमेंट के ही रहेंगे, क्योंकि शहर के अंदर अभी बहुत सी डेवलपमेंट जो है वो करना बाकी है। शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसके लिए जो जम्मू स्मार्ट सिटी में आया हुआ है। जैसे बाकी वाले 100 सिटी हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी सिटी अभी तक कोई स्मार्ट बना होगा, लेकिन जो जम्मू स्मार्ट सिटी की मैं बात अगर करूं तो जो स्मार्ट सिटी का काम है वो अभी हमारी कहीं बाड़ों तक तो पहुंचा नहीं, लेकिन हम ये जरूर पूछेंगे कि जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ये कब बना और इसमें क्या क्या है, और नेक्स्ट जो स्मार्ट सिटी है उसमें क्या रखा जाएगा। शहर के अंदर हर एक बाड़ को हर एक बाड़ में शहर के अंदर लोग रहते हैं और हर आदमी की ख्वाहिश है कि हम हमारे इलाके में ये अच्छी चीजें बने। स्वागत योग्य फैसला है कि जो जनरल हाउस की बैठक है वो प्रस्तावित है 11 दिसंबर को। वो काफी देर से जो अटके हुए कार्य थे, तो मुझे लगता है कि जो उन पर विराम लगा था तो उस पर चर्चा होके और लोगों की जो समस्याएं हैं किसी भी रूप में, चाहे गली नाली की समस्या है, चाहे स्ट्रीट लाइट की समस्या है, तो जम्मू शहर स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। इसमें नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये लोगों को मूलभूत सुविधा देने के लिए जो भी लोगों की जरूरतें हैं उन पे चर्चा। मेन पर मेरे वार्ड में यही रहेगा कि मैं सफाई कर्मचारी की डिमांड करना चाहता हूं हर बार हर हाउस में। क्यों, अगर हम जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, वो स्मार्ट सिटी तब बन सकती है जब आपके पास मैन पावर हो, और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास सफाई कर्मचारियों की जो मैन पावर है बहुत कम है। ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं बना सकते। अगर वो डोर टू डोर कलेक्शन चाहते हैं तो आपको मैन पावर चाहिए। मेरा सबसे ज्यादा रेवेन्यू, मेरे वार्ड नंबर 19 का रेवेन्यू सबसे ज्यादा आ रहा है, और मैंने हर हाउस में और कमिश्नर को रिटर्न में लिख के दिया है कि आप मेरा जो वार्ड है इसमें आप मैन पावर सफाई कर्मचारी ज्यादा दें और अपने वार्ड को हम अपने पूरे जम्मू शहर को स्मार्ट बना सके। कि मेन मुद्दे रहेंगे जम्मू की स्मार्ट सिटी वाला मुद्दा रहेगा। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश को लेकर जम्मू में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में आज जम्मू में तवी ब्रिज पर स्थित उनके स्मारक पर युवा राजपूत सभा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष हैप्पी सिंह ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश की घोषणा न की तो वे 10 दिसंबर से इसी स्थान पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। बड़े अफसोस के नाखे जंदा एक तरफ दे सरकार जम्मू जम्मू आखा दिया, दूसरी तरफ इन्हें की एक छुट्टी वास्ते असें सारे लोकें सड़कें उतरे दे ते इंदे कन्ना च अज थोड़ी कोई जू नहीं रंगा दी है। आने वाली 10 तरीक गी युवा राजपूत सभा शाना बसाना सारे जम्मू के लोकें की अपील कर दी है, जेड़े इत्थे लोग आए दिन अगर हाली दे चक्का जाम दी काल नहीं देगे, लेकिन आज युवा राजपूत सभा अगर साड़ी गल नहीं मनी गई, आने वाली 10 तरीक की युवा राजपूत सभा इसे जगह पर टेंट लाएगी और टेंट लाइए बैठेगी और दौड़ी नहीं उठेगी जब तक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जरी नहीं होगी। महाराजा हरि सिंह पहले अस माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब जेडी रूलिंग पार्टी है जेड़ा विपक्ष है सारे लोगों की अपील कर रहे हैं कि तुसें बाद
महाराजा हरि सिंह का सहारा लेना है जिसले लोगों को वोट मंगन जाना है। अज जम्मू की आवाज बने दिन जम्मू के लोगों नहीं महाराजा हरि सिंह की छुट्टी सिर्फ एक उनके मान सम्मान की गल है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के जिसले छुट्टी होग लोगों को पता लगेगी महाराजा हरि सिंह कैसी शक्ति। तालाबों का अपना ही महत्व है। जल संरक्षण के साथ साथ जल स्तर को बनाए रखने में तालाब एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में तालाबों का अस्तित्व खतरे में है। अधिकतर तालाबों का अस्तित्व खत्म हो चुका है और जो बचे हैं उनकी ओर ना तो सरकार और ना ही लोगों का ध्यान जा रहा है। यही वजह है कि ये तालाब अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। जम्मू शहर के कई वार्डों में तालाब मौजूद थे, जो किसी जमाने में शहरवासियों के लिए जल आपूर्ति का मुख्य साधन हुआ करते थे। लेकिन समय के बदलाव के साथ जब लोगों को जल आपूर्ति के अन्य संसाधन मिल गए तो लोग इन तालाबों को भूल गए, जिसके कारण कुछ तालाबों का अस्तित्व मिट चुका है और जब बच गए हैं वो भी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। ये तस्वीरें हैं ऐसे ही उन तालाबों की जो सरकार और लोगों की अनदेखी के चलते मिटने की कगार पर हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इन तालाबों के रखरखाव के लिए हर वार्ड को 25 लाख की राशि मंजूरी की थी, लेकिन सरकार की ये राशि भी इन तालाबों की तकदीर नहीं बदल पाई। वाटर बॉडी देखिए सर, वैसे देखा जाए तो सभी वाटर बॉडी जितनी भी हैं वैसे तो है तो खत्म ही हो रही है ना। जितनी भी वाटर बॉडी जो कुछ बची हुई हैं तो उनको तो प्रिजर्व करना अब ये तो सरकार का ही काम है ना। और जो बची हुई हैं जो वाटर बॉडी उनको प्रिजर्व तो करना ही है। और आप देखिए जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सभी इस वक्त जो है गंदगी का ढेर बने हुए हैं। अगर जहां पर सरकार की तरफ से अगर जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि 25-25 लाख रुपया आया है और हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई है, वो करने नहीं देते, ये इशू तो ये गवर्नमेंट ने खुद ही सॉल्व करना है ना। ये तो लोगों ने जहाँ पर इंक्रोचमेंट किया है वो तो सरकार के लोग जाएंगे, वो उनके साथ बात करेंगे तो फिर ही ये उस समस्या का समाधान हो पाएगा। अर्बन एरिया में 1 से 73 वार्ड हैं। उन 73 वार्ड में कुछ मैक्सिमम ऐसे वार्ड हैं जहां पर वाटर रिसोर्सेज बने हुए हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कई वाटर रिसोर्सेज ऐसे बने हुए हैं जहां लोग उस वाटर रिसोर्सेज से पानी इस्तेमाल ला सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार ने 25-25 लाख हर एक वार्ड में रिलीज किए हैं, फंड्स रखे हुए हैं कि जिसमें कमेटी हॉल, हमारे वाटर रिसोर्सेज और हमारी जो शमशान घाट वगैरह, इनकी मरम्मत के लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए उन्होंने जो रखे हुए हैं वो कुछ ही वार्ड में, कुछ क्या मैं कहता हूँ कोई 1-2 वार्ड में इसके पैसे लगे हैं और कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया जाता कि जहां पर ये 25 लाख लगा हो। काम तो जमीनी स्तर पर देखा जाए तो काम वाटर बॉडी के लिए हमारे मोहल्ले में, हाँ हम इस वार्ड में रहते हैं, इधर तो हुआ नहीं है, कहीं और का हमें पता नहीं है, हम इधर की भी बात कर सकते हैं। इसलिए हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जो मेंटेनेंस हो सकती है, कोई अगर रिपेयर चाहिए और खासकर हमें रेगुलर एक बंदा एम्प्लॉय उनका डिप्यूट रहे मेंटेनेंस के लिए, हमारी यही प्रार्थना है। आम लोगों के मुताबिक इन तालाब का रखरखाव न होने के कारण गर्मियों के मौसम में इनसे बदबू आती है और बीमारियां फैलने का भी अंदेशा बना रहता है। गर्मी का मौसम आता है, ये पानी जो है गंदगी का ढेर बन जाता है, इसमें स्मेल फैल जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि कोई बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है, जैसे कि डेंगू वगैरह है। पानी रुका हुआ है, कुछ इसके बारे में भी कुछ किया जाए, उस वाटर बॉडी को प्रिजर्व किया जाए। वहीं तालाबों के संरक्षण को लेकर जम्मू के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता का कहना है कि जम्मू नगर निगम द्वारा हर वार्ड के तालाबों के संरक्षण के लिए 25 लाख रुपए की राशि मंजूर की थी और कई वार्डों में तालाबों के संरक्षण का कार्य भी हुआ है।
लेकिन कई वार्डों में किसी न किसी विवाद के कारण संरक्षण का काम अभी शुरू नहीं हो पाया। वाटर बॉडी की बात तभी आई थी और वाटर बॉडी हमारे लिए है भी बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट एंड पार्सल आपका ह्यूमन बीइंग। और पानी के लिए 25-25 लाख रुपया हर वार्ड में वाटर बॉडी को रेनोवेट करने के लिए दिया गया था। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो वाटर बॉडी शहर की थी वो कहीं झगड़े में है, कहीं कोई प्रॉब्लम है। बहुत से वाटर बॉडी, जितना मुझे है कि वार्ड नंबर 63 में एक वाटर बॉडी कंप्लीट करके उसको इनॉग्रेट किया गया, बाकी का काम चल रहा है। कहीं ना कहीं वाटर बॉडी जो शहर में है, कहीं पानी नहीं है, कहीं वो लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि सारी वाटर बॉडीज को धीरे धीरे करके इंक्रोचमेंट हटाई जाए और उनको फिर रिस्टोर कर। कहीं तो पानी का सोर्स ही नहीं है। वाटर बॉडी का मतलब है कि जो रेन वाटर है वो सारा उसमें आए, लेकिन शहर में पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि कुछ वाटर बॉडी में पानी आ नहीं सकता। अगर हम ट्यूबवेल लगा के जमीन से फिर पानी निकाल के वाटर बॉडी में डालें वो कोई लॉजिक बनता नहीं है। लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं जो विद इन कॉर्पोरेशन वाटर बॉडीज हैं उनको रेनोवेट किया जाए, उनको इंक्रोचमेंट हटाई जाए, वहाँ अच्छी प्लांटेशन किए जाए, सीनियर सिटीजन के लिए बैठने के लिए बेंचेज लगाए जाएं और खूबसूरत किया जाए ताकि हमारे शहर वासियों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। और जो हमारा पानी है, जो पानी वेस्ट मतलब दरियाओं में, नालों में जो वेस्ट जाता है वो भी वाटर बॉडी में जाए और दोबारा हमारा पानी का स्तर ऊंचा हो। जम्मू नगर निगम अगर समय रहते केंद्र सरकार की इस योजना पर अमल करती है तो जम्मू के पानी के ये प्राचीन स्रोतों का अस्तित्व बचाया जा सकता है। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद राजा राम के साथ मुलाकात की और उन्हें पंचायतों से जुड़े मुद्दों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद राजा राम ने अनिल शर्मा को आश्वासन दिया कि बहुजन समाजवादी पार्टी उनके इस संघर्ष में उनके साथ है और इस संघर्ष में वो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की हर तरह की मदद करेगी। इस मौके पर सांसद राजा राम ने पूर्व सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये इशू हमारे से रिलेटेड होगा और हम इसको पढ़ के अपने नेता को अवगत कराएंगे और हर संभव हम कोशिश करेंगे कि ये लोग बहुजन समाज पार्टी का जो नीला झंडा है, खैर इन्होंने कहा है कि मैंने और पार्टियों को दिया है, लेकिन मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि ये उन पार्टियों को दिया है जो पार्टियां लगातार सत्ता में रही हैं और 74 साल आज़ादी के बाद भी लगातार ये पार्टियां आज भी सत्ता में हैं। खैर आस्था है इनकी, लेकिन मेरी आस्था तो नहीं है। इसलिए मेरी आस्था इन पार्टियों में अब नहीं है, क्योंकि अगर देना होता तो ये बहुत पहले दे दिए होते। लेकिन शर्मा जी की मांग है तो ये रखें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं तो इतना जरूर भरोसा दिलाऊंगा कि 74 सालों में बहुत टाइम होता है। एक बार बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी पर भरोसा कर लें तो मुझे लगता है बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर जनता की सेवा करने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया था। सरकार ने ड्यूटी के दौरान कोरोना के शिकार होने वाले इन लोगों के परिजनों की हर संभव मदद करने का ऐलान भी किया था। लेकिन जम्मू के वार्ड नंबर 30 गोल गोजराल के कोरोना के शिकार एक कृषि विभाग के अधिकारी के परिजनों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इस परिवार का आरोप है कि उनके घर के कमाने वाला सरकारी ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित हुआ था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी कोई मदद नहीं की। क्या है इस परिवार के लोगों का कहना, आइए देखते हैं। पे थे रिसर्च असिस्टेंट, तो उनको असेंशियल सर्विस में रखा गया था। तो बिल्कुल अगर मेडिकल डिपार्टमेंट वालों को उन्होंने वॉरियर बोला था, तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स असेंशियल सर्विस में जा रहे थे तो ये भी कोरोना वॉरियर थे। बट उसी दौरान कोरोना असेंशियल सर्विस में ही ड्यूटी करते हुए उनको कोविड पॉजिटिव हुए तो हॉस्पिटलाइज्ड हुए। फिर उनकी डेथ हुई 14 जुलाई को। तो डेथ के बाद मुझे नहीं लगता ये जो वॉरियर वर्ड था वो उनके साथ रहा, क्योंकि जो कोरोना वॉरियर थे तो उनकी फैमिली को गवर्नमेंट ने असिस्टेंस देनी थी।
थी, मतलब अभी तक हमें कुछ नहीं असिस्टेंस मिली तो हम इसको थी ही बोलेंगे। मैं बीएड एमएड हूँ, तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील थी कि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो मुझे मिले। तो वहाँ हमने वहाँ सेक्रेटरीट जाके पता किया तो वहाँ वो कहने लगे नहीं, ये जो कुछ इश्यू है ये एज रिलैक्सेशन का, तो सर मुझे लगता है कि जो कोरोना वॉरियर्स थे उनकी फैमिलीज को इनको इतनी असिस्टेंस, इतनी प्रिविलेजेस देने चाहिए थे कि उनके लिए ये इनको कंडीशंस नहीं रखनी चाहिए थी कि आपको ये एज रिलैक्सेशन के उस कैटेगरी में नहीं डालना था, ये चाहिए था जिनके जो अर्निंग मेंबर्स हैं उनकी कोरोना से डेथ हुई है एक, और दूसरा वो असेंशियल सर्विस में थे, उनकी फैमिली को गवर्नमेंट को इतनी जरूर असिस्टेंस देनी चाहिए थी ताकि वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सके। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।